तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखते हैं काबुल से कितने भारतीयों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। अफगानिस्तान की महिला सीनेटर और सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने अपनी जान बचाने और रेस्क्यू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जताया है। तालिबान ने अहमद मसूद से समझौता होने का दावा करने के बाद पंजशीर घाटी में भेजे 3000 लड़ाके। तालिबान ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज की और संयुक्त राष्ट्र भी तालिबान को लेकर नरम पड़ा है। देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान राज आने के बाद काबुल में फंसे 222 भारतीयों को लेकर 2 विमान आज दिल्ली पहुंचे हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान से 87 जबकि इंडिगो के जहाज से 135 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। काबुल से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का विमान पहले तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंचा, फिर वहां से काबुल लैंड किया। दुशांबे से भारतीयों को एयर इंडिया और इंडिगो के विमान से दिल्ली लाया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने तय किया है कि काबुल से भारतीयों को लाने के लिए हर दिन 2 उड़ानें संचालित की जाएंगी। अफगानिस्तान की महिला सीनेटर डॉक्टर अनारकली कौर हुनारयार ने काबुल से सुरक्षित रेस्क्यू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय का आभार जताया है। अनारकली कौर को काबुल से रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी। काबुल से रेस्क्यू कर भारत लाए गए अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय के साथ इंडियन एयरफोर्स को शुक्रिया अदा किया है। मोदी साहब से, वज़ीर ख़ारजा से, पुनीत जी से, एयरफोर्स से और पूरी इंडिया गवर्नमेंट से थैंक यू सर। तालिबान काबुल छोड़ने वाले सिखों और हिंदुओं को रोक रहा है। कल तालिबान ने 70 सिख और हिंदू परिवारों को काबुल एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया। तालिबान ने सिख और हिंदू परिवारों से कहा कि आप अफगानिस्तान के नागरिक हैं, इसीलिए आप लोग देश नहीं छोड़ सकते। काबुल में कई सिख और हिंदू परिवार तालिबान के डर से गुरुद्वारों में शरण लिए हुए हैं। तालिबान के नेताओं ने भी कुछ दिन पहले सिख समुदाय से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया था। तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने वालों की मदद करने में अजरबैजान की फौज जी जान से लगी है। काबुल एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर अफगानी अपने मासूम बच्चों को अजरबैजान की फौज के जवानों के हाथों में सौंपते नजर आए। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज भी अब तक अफगानिस्तान से 183 बच्चों को अपने साथ ले जा चुकी है। 640 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में पिछले रविवार भी 823 अफगानियों को ले जाया गया था। तालिबान के नेता एक तरफ पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के साथ समझौता होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पंजशीर घाटी में मात खाने के बाद अपने 3000 जवानों को भारी भरकम हथियारों के साथ बागलान भेजा है। तालिबान के आतंकी 700 कारों पर सवार होकर बागलान के लिए रवाना हुए हैं। बागलान के 5 जिलों से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को खदेड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और नेशनल रेजिडेंस फ्रंट लगातार तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पंजशीर घाटी के बाहरी इलाके बागलान के 5 जिलों पर अब तक अहमद मसूद के लड़ाके कब्जा कर तालिबान को इलाके से खदेड़ चुके हैं। चारों तरफ पहाड़ से घिरे पंजशीर घाटी में कल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवान मार्च करते नजर आए। पंजशीर में ही पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तालिबान सरकार में राष्ट्रपति के दावेदार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कल काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। करजई के साथ तालिबानी नेताओं ने नई सरकार में करजई के साथ दूसरे नेताओं की भूमिका तय करने पर चर्चा की। माना जा रहा है कि 31 अगस्त तक तालिबान की नई सरकार की शक्ल तैयार हो जाएगी। दुनिया के कई देश तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हक्कानी नेटवर्क के सराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के 133 दूसरे नेताओं को जल्द ही बैन लिस्ट से बाहर कर सकता है। बरादर समेत तालिबान के कई नेताओं पर 2001 से ही संयुक्त राष्ट्र बैन लगा चुका है। सूत्रों के मुताबिक बैन हटाना तालिबान अमेरिका डील का हिस्सा है। क्या तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल हो गया है? काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जमा है। तालिबान के खौफ से लोग काबुल छोड़ने को बेचैन हैं। काबुल शहर में फंसे अपने नागरिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करेगा। इस बीच खबर है कि तालिबान भी काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लोगों को सुरक्षित रास्ता देने को तैयार हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अफगान संकट। तालिबान ने दावा किया है कि उसने काबुल एयरपोर्ट के अंदर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने एयरपोर्ट के अंदर का वीडियो जारी किया है, जिसमें उसके लोग हथियारों के साथ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तालिबानी नेता एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों पर कब्जे का जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। अभी तक काबुल एयरपोर्ट के अंदर के हिस्सों पर अमेरिकी और नाटो देशों की फौज का पूरी तरह से कंट्रोल है।
काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। कटीले तारों के बीच ये महिला अमेरिकी फौज की मदद से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रही है। गेट पर लगे कटीले तार के आसपास मौजूद लोग मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों से गुहार लगा रहे हैं। भगदड़ मचने से कल 2 लोगों की मौत भी हो गई। सेना के जवान लोगों को पानी पिलाकर उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 7 दिन गुजर जाने के बाद भी काबुल छोड़ने वालों के एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने वालों के एयरपोर्ट के आसपास करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जमा है। एयरपोर्ट के अंदर 60 से 70 हजार तो एयरपोर्ट के बाहर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में 1,30,000 लोग मौजूद हैं। हर शख्स किसी भी तरह एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहता है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर हजारों की भीड़ को काबू करने और तालिबान की ओर से किसी हरकत की आशंका को लेकर अमेरिकी फौज पूरी तरह से अलर्ट है। इस बीच खबर है कि तालिबान की बैरिकेडिंग की वजह से काबुल शहर में फंसे 150 अपने नागरिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट लाएगी। अमेरिकी फौज पहली बार काबुल एयरपोर्ट से बाहर ऐसा ऑपरेशन करेगी। काबुल से इंसानियत की दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने की भागदौड़ में अपनी मां से बिछड़ी मासूम बच्ची की देखभाल तुर्की के सैनिकों ने की। तुर्की सेना की महिला जवान ने 2 महीने की बच्ची को प्यार दुलार दिया। तुर्की की सेना के जवानों को ये बच्ची अपने पिता के साथ मिली थी। तुर्की की सेना ने बच्ची को नहलाकर उसे दूध पिलाया और फिर से उसे पिता को सौंप दिया। तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने वालों की मदद करने में अजरबैजान की फौज जी जान से लगी है। काबुल एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर अफगानी अपने मासूम बच्चों को अजरबैजान की फौज के जवानों के हाथों में सौंपते नजर आए। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज भी अब तक अफगानिस्तान से 183 बच्चों को अपने साथ ले जा चुकी है। 640 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में पिछले रविवार भी 823 अफगानियों को ले जाया गया था। अमेरिका हर दिन काबुल एयरपोर्ट से हजारों की संख्या में अमेरिकी और अफगानियों को रेस्क्यू कर रहा है। शनिवार को भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से 2,500 लोगों का रेस्क्यू किया। अमेरिका अब भी काबुल के एयर ट्रैफिक पर कंट्रोल बनाए हुए है। अफगानी नागरिक के कागजात की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अमेरिकी फौज उसे विमान में सवार करवाता है। अमेरिका अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को काबुल से निकाल चुका है। तालिबान दिखावे के लिए लोगों को आजादी देने की बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने करता है, लेकिन महिलाओं को लेकर अब भी उसकी सोच पुरानी ही है। तालिबान ने फरमान जारी करते हुए हेरात प्रांत में लड़कियों का लड़कों के साथ पढ़ने पर बैन लगा दिया है। हेरात के सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को आदेश दिया गया है कि लड़कियों को अब लड़कों के साथ एक ही क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान में आर्थिक गतिविधियों के साथ बैंकिंग व्यवस्था को भी फिर से चालू करने के लिए तालिबान ने पहल शुरू कर दी है। तालिबान बैंकों के साथ बात कर पुराने कर्मचारियों को फिर से काम पर वापस लाने की कोशिश करने में लगा है। अफगानिस्तान के ज्यादातर बैंकों और ATM में कैश पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तालिबान के आते ही लोगों ने सारे कैश निकाल लिए थे। काबुल में चिड़ियाघर के पास किसने लगाई आग? पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने तालिबान और अमेरिका की मिली भगत की कैसे खोली पोल? तालिबान की जीत का पाकिस्तान में कहां मनाया गया जश्न और टर्की और ग्रीस ने सीमा पर क्यों बनाई लंबी दीवार? देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। काबुल में चिड़ियाघर के पास बीती रात एक वेयर हाउस में भयंकर आग लग गई। चिड़ियाघर के पास लकड़ियों के गोदाम में लगी आग ने धीरे धीरे आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें काफी ऊंची ऊंची दिखाई दे रही थी। आग में भारी नुकसान होने की खबर है। आग लगने के पीछे शक तालिबान पर ही जताया जा रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के 5-6 दिन बाद ही तालिबान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी तालिबानी राज कायम होने के बाद काबुल पहुंच चुका है। हक्कानी नेटवर्क के इस बड़े चेहरे पर सुपर पावर अमेरिका ने 35 करोड़ का इनाम घोषित किया था। हक्कानी नेटवर्क अलकायदा जैसे आतंकी संगठन का सहयोगी है और कई बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तालिबान ने उत्तरी काबुल में पागमन हिल पैलेस पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान के आतंकी इस पैलेस के बाहर सेल्फी लेते और मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। मरम्मत के बाद इस पैलेस को साल 2014 में खोला गया था। इस पैलेस को प्रेसिडेंशियल रिट्रीट भी कहा जाता है। यहाँ अफगानिस्तान के सरकारी विदेशी मेहमान भी ठहरते थे। यहाँ आम लोग भी घूमने फिरने आते थे। तालिबान के कब्जे के बाद यूक्रेन के सैनिक अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। वो जल्द से जल्द काबुल एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर तालिबान के पहरे की वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी सरकार से काबुल से निकलने में मदद करने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही इसकी सीमा से लगने वाले देश अलर्ट हो गए हैं। तुर्की ने अपनी सीमा पर अफगानिस्तान के शरणार्थियों को रोकने के लिए 300 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। उधर ग्रीस भी तुर्की से लगने वाली सीमा पर अफगानी शरणार्थियों को अपने देश की सीमा में दाखिल होने से रोकने के लिए 40 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी है।
अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ लंदन में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोगों ने अफगानिस्तान के लोगों के हक और समर्थन में पीएम बोरिस जॉनसन के सरकारी निवास की ओर जाने वाली सड़क पर विरोध मार्च निकाला। लोगों ने तालिबान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए। लोगों ने अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों से अपील भी की। अफगानिस्तान में तालिबान के राज कायम होते ही पाकिस्तान के कई इलाकों में जश्न मनाने का दौर जारी है। राजधानी इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से जुड़े जामिया हफ्सा में तालिबान की तारीफ में गीत गाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जामिया हफ्सा में लड़कियों ने तालिबान की कसीदे पढ़े। तालिबान का खुलकर समर्थन करने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही चाल में फंसता दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में तहरीके तालिबान आतंकियों के अफगान तालिबान नेताओं के साथ नजर आने पर पाकिस्तान भड़क गया है। इमरान सरकार ने टीटीपी पर कार्रवाई करने को कहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी पाकिस्तान की सेना पर हमले करता रहा है। जातीय जनगणना पर नीतीश ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती के किस बयान पर मचा हुआ है हंगामा? दिल्ली पर किसानों के बीच पहुंचकर नए रेल मंत्री ने दी कौन सी सलाह? देश की अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। राम मंदिर आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 वर्ष के कल्याण सिंह 4 जुलाई से लखनऊ के एसपीजीआई में भर्ती थे। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन को प्रदेश और देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह 9 बजे विधान भवन में दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार कल सोमवार को होगा। कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण जी जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने पिछड़े तबके के लोगों को आवाज दी। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कल्याण सिंह ने साफ सुथरी राजनीति को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें धर्मनिष्ठ राजनेता कहा तो जेपी नड्डा ने इसे एक युग का अंत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और सभी चाहते हैं कि ये काम कम से कम एक बार जरूर हो जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि इस मुद्दे पर 10 दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। खास बात यह है कि नीतीश के नेतृत्व में जाने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी से नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम भी होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बेतुका बयान दिया है। पीडीपी चीफ ने कहा कि अगर सब्र की दीवार टूटी तो भारत का अमेरिका की तरह हाल होगा। कुलगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू नहीं की गई तो भारत का कश्मीर में भी वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ है, क्योंकि हमें देखना होगा कि कैसे अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। महबूबा मुफ्ती की चेतावनी पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पलटवार किया है। रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। भारत एक ताकतवर देश है। यहाँ देश के खिलाफ साजिश करने वालों का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने पीडीपी मुखिया पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में तालिबान राज चाहती हैं। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने सोनिया गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग पर कहा कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने की बात कर रही कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहीं लेने वाला है। मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज को धोखा देकर धर्म और राम के नाम पर वोट लिया गया और अब उसी ब्राह्मण समाज का पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खेत में काम कर रही महिलाओं के बीच गए और उन्हें प्रधानमंत्री कृषि योजना के लाभ के बारे में बताया। वैष्णव ने योजना की विस्तृत जानकारी महिलाओं को दी। मंत्री ने खेत में फसल के बीच उगे घासों को निकालकर बताया कि घास फसल को कितना नुकसान करते हैं। मंत्री ने बताया कि घास से कीटों के पनपने की आशंका रहती है। साथ ही पानी और सूर्य की रोशनी भी फसलों को कम मिल पाती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। परमवीर के खिलाफ वसूली के मामले में चौथा केस दर्ज किया गया है। ये केस गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। एंटीलिया बम थ्रेट मामले में गिरफ्तार सचिन वाजी कैसे नए नए कोड वर्ड में वसूली को अंजाम देता था, उसकी 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग TV9 भारतवर्ष के पास है। दिल्ली में 2 दिनों से रुक रुक कर कभी सामान्य तो कभी भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। हालांकि उमस वाली गर्मी से राहत मिलने से लोग खुश हैं। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 139 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 13 साल में अगस्त महीने में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा है। कहां हुई एक साथ 18 गाड़ियों की टक्कर? तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच क्या बिगड़ती जा रही है बात? रक्षाबंधन पर बाजारों का क्या है हाल? देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश।
लालू परिवार का सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने अब आरोप लगाया है कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव ने उनके सुरक्षा कर्मियों को भगा दिया है। ऐसे में कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें रात में सड़क मार्ग से दिल्ली अपने पिता से मिलने और बहनों से राखी बंधवाने निकलना था, लेकिन उससे पहले बॉडीगार्ड मोबाइल बंद कर भाग गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने ये प्रदर्शन श्री विजयनगर सिंचाई विभाग के बाहर किया और सड़कें बंद करा दी। किसानों ने कहा कि इंदिरा नहर की सूतरगढ़ ब्रांच में किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है और इस वजह से हजारों हेक्टेयर नरमा, कपास और मूंग ग्वार की फसल बर्बाद हो रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक ने होटल के अंदर महिला को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद भागते हुए आरोपी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में घायल 36 वर्षीय महिला भी आरोपी के पीछे दौड़कर भागती हुई दिखाई दे रही है। घटना शुक्रवार शाम गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 14 की है। हिमाचल के सोलन में सेब से लदे एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक साथ 18 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे कई लोगों को चोटें लगी हैं। ट्रक कैसे गाड़ियों से टकराया, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया है। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक ने कतार में खड़ी गाड़ियों में से एक को पीछे से टक्कर मारी और फिर उसके आगे एक के बाद एक खड़ी सभी गाड़ियां चपेट में आ गयी। राहत की बात ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय हाईवे पर भारी ट्रैफिक था और गाड़ियां धीमे चल रही थीं। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से 100 साल पुराना एक मकान ढह गया है। ढहते मकान का वीडियो भी सामने आया है। घटना शनिवार दोपहर की बात की है। गनीमत रही कि मकान खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि मकान का पूरा सामान मलबे में दब गया। जानकारी के अनुसार गांधी चौक वार्ड में राजू सराफ और उनके भाइयों का ये पुराना मकान था। इसे कुछ समय पहले मरम्मत के लिए खाली भी कराया गया था। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी के बदायूं की 2 बहनों ने भाई को जिंदगी का उपहार दिया। 14 साल के अक्षत को उसकी 2 बड़ी बहनों ने 29 साल की नेहा और 22 साल की प्रेरणा ने अपना आधा लीवर डोनेट किया। अक्षत की सर्जरी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुई। ये अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है जिसमें 2 लोगों ने एक शख्स के लिए अंगदान किया। देश भर में भाई बहन राखी का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन देश के जवानों के लिए ये मौका अलग होता है। उन्हें अपनी कर्मभूमि पर ड्यूटी करते हुए अपनी बहनों की राखियों का इंतजार होता है। त्रिपुरा के अगरतला में स्थानीय महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखियां बांधी और उन्हें प्यार के इस त्योहार पर अपनी बहनों से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। देहरादून में मांगलिक गीतों के साथ आईटीबीपी और उत्तराखंड के पुलिस जवानों को राखी बांधी गई। आईटीबीपी के बहनों ने आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी को भी राखी बांधी। उधर कोतवाली गढ़ी कैंट में कोतवाल ऐश्वर्य पाल और पुलिस जवानों को बहनों ने विधि विधान के साथ राखी बांधी। कोरोना संकट कम हो रहा है तो त्योहारों की खुशियां भी लौटने लगी हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाजारों में राखी के त्योहार पर खूब रौनक देखने को मिली। हालांकि चिंता की बात ये रही कि कुछ लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते नजर नहीं आए, तो कईयों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। बच्चों को कब से लगने लगेगी वैक्सीन? देश में अब तक कितने प्रतिशत लोगों को लग गई दोनों डोज? दिल्ली में कोरोना नियमों में केजरीवाल ने दी कौन सी बड़ी राहत? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,014 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 401 लोगों की महामारी से जान भी चली गई। 24 घंटे में रिकवर होने वालों की संख्या 38,565 रही। देश में अभी भी 3,47,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। केरल में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 17,106 नए केस आए हैं। वहीं 20,846 मरीज इस दौरान रिकवर हो गए। एक दिन में राज्य में महामारी से 83 लोगों की मौत हो गई। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। सितंबर में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन जैकोव-डी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगले सप्ताह उसकी कीमत के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। ये वैक्सीन 12 साल की उम्र पूरे कर चुके बच्चों को लगाई जा सकेगी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद इसे 5वीं वैक्सीन के तौर पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कोरोना की तीसरी यानी बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमारे पास अभी ये कहने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं कि हमें बूस्टर शॉट की आवश्यकता है। हालांकि इस संबंध में और आंकड़ों की जरूरत है जो टीके से होने वाली सुरक्षा की ओर इशारा कर सकें। गुलेरिया ने ये भी कहा कि तीसरी डोज को लेकर अंतिम नतीजे पर पहुँचने में अभी कुछ महीने का समय लग सकता है। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 58 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल शनिवार को 44 लाख से अधिक डोज देश भर में लगाई गई। देश में अब 36.6% आबादी को कम से कम एक टीका लग चुका है। वहीं 9.7% लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं।
ओडिशा में बच्चों के बीच कोरोना तेजी से फैल रहा है। राज्य में आए 911 नए मामलों में से 116 बच्चे संक्रमित मिले हैं। ये सभी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। इसके बाद से ये आशंका बढ़ रही है कि बच्चों में संक्रमण तेजी से न फैलने लग जाए। राज्य में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 1.27% है। दिल्ली में कल यानी सोमवार से बाजार पहले की तरह खुलेंगे। कोरोना के मामले काफी कम होने की वजह से रात 8 बजे तक की समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। राजधानी में इन दिनों एक दिन में 20 से 25 केस ही आ रहे हैं, जबकि कोरोना से होने वाली मौतें भी लगभग थम गई हैं। कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर तरीका वैक्सीनेशन है। ऐसे में गल्फ सुपर फ्लीट सुरक्षा बंधन सीजन 3 92.7 बिग FM और TV9 भारतवर्ष ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया, जिसमें देश भर के 10,000 ट्रकर साथियों को वैक्सीन लगाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत 6 अगस्त से की गई थी और 20 अगस्त को दिल्ली के संजय नगर ट्रांसपोर्ट इलाके में अब्दुल कादिर को 10,000वीं वैक्सीन लगाकर पूरी की गई। मुंबई के भांडुप के सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले बच्चों के ICU की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही भांडुप वासियों की ये चिंता स्थायी रूप से दूर हो गई है। इससे नवजात को गंभीर बीमारी होने पर तुरंत इलाज मिल सकेगा। महापौर किशोरी पेडनेकर ने नवनिर्मित 20 बिस्तरों वाले नवजात गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। अब तक इलाके के लोगों को BMC के KEM या नायर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ता था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।